নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद में है, 8वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 21 से कंटिन्यू करेंगे। आज 21 से हम लोग 25 तक करेंगे। 21 नंबर श्लोक। संप्लव सर्वभूतानां विक्रमा प्रतिसंक्रम इष्टपूर्तस्य काम्यानां त्रिवर्गस्य च यो विधि। ये सुषमा जायसवाल माता जी हैं। नंदिनी माता जी, नीलू नंदलमड़ी माता जी। ऐसे रेखा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। माइक सामने रखिए, स्पीकर सामने। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृपया करके मुझे बताइए कि जीवों की उत्पत्ति, पालन और उनका संहार किस प्रकार होता है। श्री भगवान की भक्ति में सेवा करने से जो लाभ तथा हानियां होती है उन्हें भी समझाइए। वैदिक अनुष्ठान तथा उपवैदिक धार्मिक कृत्यों के आदेश क्या हैं एवं धर्म, अर्थ तथा काम के साधनों की विधियां क्या है। ये प्रश्न सुनकर आप लोग को आश्चर्य हो रहा है? कोई प्रश्न से आप लोग का आश्चर्य हो रहा है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। इसमें जो बताया गया है कि भक्ति में सेवा करने से जो लाभ तथा हानियां होती हैं उसके विषय में वो पूछ रहे हैं। हाँ प्रभु जी, ये बात मैं भी पूछती थी। हाँ, हानियां हो रहा है तो ये ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि एक्चुअली कोई हानि नहीं है। ये परीक्षित महाराज को भी मालूम है। देयर इज नो लॉस इन डिवोशनल सर्विस। नेहा विक्रमणासुस्ति पक्तवायेन विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भय। लेकिन फिर भी ऐसे पूछता क्यों है? सो दैट इसके बारे में बताएंगे सुखदेव गोस्वामी, और सब जीवों को पता चलेगा कि भक्ति में कुछ लॉस नहीं होता है। जो भी भक्त करता है, कुछ भी थोड़ा भी भक्ति करता है, वो ट्रांसफर होता है नेक्स्ट जन्म में, और दूसरा कुछ ट्रांसफर नहीं होता है। ये एक चीज है जो ट्रांसफर होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, कितना नंबर श्लोक का है? ये दूसरा स्कंद का 8वां अध्याय का 21 नंबर श्लोक। ठीक है प्रभु। अभी तात्पर्य होगा। यस, पढ़िए तात्पर्य माता जी। हाँ प्रभु, तात्पर्य संप्लव्य सम्यक साधन, सम्यक साधन के अर्थ में भक्ति में सेवा संपन्न करने के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि संप्लव्य इसके बिल्कुल विपरीत है और भक्ति की प्रगति को विनिष्ट करने वाले का घोतक है। जो व्यक्ति श्री भगवान की भक्ति में सेवा में दृढ़ता पूर्वक स्थित है, वह सरलता पूर्वक बद्ध जीवन के कार्यों को कर सकता है। बद्ध जीवन। यस सर। माती बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है कुछ? हाँ प्रभु जी, आवाज आ रहा है। अच्छा, ठीक है, फिर भी देखते थोड़ा सा। कितना सुंदर श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जो अच्छा से भक्ति में युक्त है, भक्ति जीवन जिनका अच्छा चल रहा है, वो अपना सांसारिक पारिवारिक जीवन भी अच्छा से मैनेज कर लेगा। फिर से पढ़िए वो लाइन। जो व्यक्ति श्री भगवान की भक्ति में सेवा में दृढ़ता पूर्वक स्थित है, वह सरलता पूर्वक बद्ध जीवन के कार्यों को कर सकता है। हाँ, क्योंकि बद्ध जीवन का बहुत कार्य करना पड़ता है।
ये बद्ध शरीर के लिए बहुत बहुत बद्ध जीवन का कार्य करना पड़ता है ना। पैसा कमाना, खर्चा करना, बच्चों को पालना बड़ा करना और अपना शरीर का थोड़ा स्वास्थ्य ठीक रखना, परिवार का शरीर का स्वास्थ्य ठीक रखना, इसके लिए खर्चा करना। ये तो शारीरिक भौतिक कार्यकलाप है। ये भी भक्त को अच्छा से निभाना आता है। आगे बद्ध जीवन बिताना समुद्र के बीच में नाव के खेने जैसा है। इसमें मनुष्य को पूर्ण रूप से समुद्र की कृपा पर आश्रित रहना पड़ता है। हरी वो क्यों? कभी भी नाव पलट सकता है, कभी भी बहुत जरा ज्यादा बड़ा लहर आ सकता है। आप कितना भी दक्ष नाविक हो क्यों ना, लेकिन कभी भी डूब सकते हैं। उसीलिए पूरा भगवान पे आश्रित रहना पड़ता है ना। हम लोग का भी लाइफ का कोई ठिकाना नहीं है, कुछ गारंटी नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। उसीलिए या आगे यस प्रभु। क्योंकि किसी भी क्षण थोड़े से विक्षोभ से नाव डूब सकती है। हाँ, यदि मौसम अच्छा रहा तो निसंदेह नाव सरलता से चलती रहती है, किंतु यदि थोड़ा सा भी तूफान, कोहरा, झंझा या बादल रहा तो किसी भी क्षण नाव की डूबने की संभावना रहती है। कोई भौतिक रूप से कितना ही साधन संपन्न क्यों न हो, वह समुद्र की तरंग को नियंत्रित नहीं कर सकता। जिन्होंने जहाजों के द्वारा समुद्र पार किया है, उन्हें समुद्र की कृपा पर निर्भर रहने का पर्याप्त अनुभव होगा। किंतु भगवत कृपा से भव सागर को बिना झंझा या कुहरे के भय के सरलता से पार किया जा सकता है। यह सब श्री भगवान की इच्छा पर निर्भर करता है। यदि बद्ध जीवन में कोई दुर्भाग्यपूर्ण खतरा उत्पन्न हो जाए तो कोई कुछ नहीं कर सकता, किंतु श्री भगवान के भक्त भव सागर को चिंता रहित होकर पार कर लेते हैं, क्योंकि शुद्ध भक्त की सदैव श्री भगवान द्वारा रक्षा की जाती है। श्रीमद् भगवद गीता 9.13 श्री भगवान अपने भक्तों के भौतिक बद्ध जीवन के कार्यकलापों की ओर विशेष ध्यान देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 9.29 अतः प्रत्येक व्यक्ति को श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए और सब तरह से श्री भगवान का शुद्ध भक्त बनना चाहिए। अतः मनुष्यों को सक्षम गुरु से उसी प्रकार यह जानना चाहिए कि भक्ति करने से क्या क्या लाभ तथा हानियां हैं। जिस प्रकार श्री सुखदेव गोस्वामी से महाराज परीक्षित ने पूछा था, भक्ति रसा सिंधु जिसमें भक्ति में हरे कृष्ण प्रभु भक्ति रसा सिंधु भक्ति रसा अमृत सिंधु जिसमें भक्ति में सेवा का विज्ञान दिया गया है, उसके अनुसार मनुष्य को चाहिए कि शरीर तथा आत्मा को साथ साथ टिकाए रखने के लिए जितने भोजन की आवश्यकता हो उतना ही खाएं। मानव शरीर के निर्वाह के लिए दूध तथा शाकाहारी पर्याप्त है, अतः स्वाद की पूर्ति हेतु इससे अधिक कुछ खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। भौतिक जगत में अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए धन का संग्रह नहीं करना चाहिए। ईमानदारी के साथ अपनी जीविका सुगमता से चलानी चाहिए, क्योंकि जोड़ तोड़ से समाज में बड़ा आदमी बनने की अपेक्षा ईमानदारी से कूली बनकर रहना श्रेयकर है। हरि बोल। यदि कोई ईमानदारी से विश्व का सबसे बड़ा धनी पुरुष बनता है तो कोई हर्ज नहीं, किंतु केवल धन संग्रह के लिए जीविका कमाते समय ईमान बेचना उचित नहीं है। इसी प्रकार का प्रयत्न भक्ति में बाधक है। मनुष्य को उल जुलूल नहीं बोलना चाहिए, प्रलाप नहीं करना चाहिए। एक उदाहरण ये लोहा का करताल है, लेकिन बिजनेस में कभी कभी आप बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं आप, ये बहुत अच्छा लोहा का क्वालिटी है, इसे इतना जल्दी जम नहीं धरेगा, ये बोल सकते हैं कस्टमर को। लेकिन अगर कोई बिजनेसमैन बोल दिया है
ये देखिए पीतल का कत्ताल, पीतल का एकदम ओरिजिनल पीतल, एकदम ओरिजिनल। तो ये ठीक नहीं होगा। लोहा को आप पीतल बोल दिया तो वो ठीक नहीं होगा। इसलिए कुछ उसको देना चाहिए। Yes, आगे। अगर कोई आप ये बोल सकते हैं कि एक्चुअली आप 20 रुपए में खरीदा, आप 30 रुपए में बेच रहे हैं, आप बोल सकते हैं मैं तो 25 में खरीदा, सिर्फ 5 रुपए मेरे पास रहेगा। हालांकि वो बोलने का भी दरकार नहीं, झूठ। तो माय पॉइंट इज अनएथिकल कुछ नहीं करना चाहिए। फिर से वो 2 सेंटेंस पढ़िए, पिछला 2 सेंटेंस। मनुष्य को उल जुलूल नहीं बोलना चाहिए। यही सब प्रभु जी। हाँ। एक मिनट। यदि कोई ईमानदारी से विश्व का सबसे बड़ा धनी पुरुष बनता है तो कोई हर्ज नहीं, किंतु केवल धन संग्रह के लिए जीविका कमाते समय ईमान बेचना उचित नहीं। इस प्रकार का प्रयत्न भक्ति में बाधक है। मनुष्य को उल जुलूल नहीं बोलना चाहिए, प्रलाप नहीं करना चाहिए। भक्त का कार्य तो श्री भगवान की कृपा प्राप्त करना है। अतः भक्त को सदैव ईश्वर की अद्भुत सृष्टि के लिए उनकी महिमा का वर्णन करना चाहिए। भक्त को ईश्वर की सृष्टि को यह कहकर नहीं नकारना चाहिए कि यह संसार झूठा असत्य है। यह संसार असत्य नहीं है। वस्तुतः हमें अपने पालन के लिए इस संसार से अनेक वस्तुएं ग्रहण करनी होती हैं। अतः हम यह कैसे कह सकते हैं कि यह संसार असत्य है? बहुत अलग अलग संस्थाएं, हम नाम नहीं लेंगे, आप लोगों को मालूम है। बोलता है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये संसार झूठ है। हाँ, इस संसार को परित्याग करना चाहिए, संसार से हम लोग कोई संबंध नहीं रखेंगे। लेकिन हम लोग जो वैष्णव थियरी, हम लोग जो वैष्णव फिलोसफी, हम लोग क्या बोलते हैं? संसार सत्य है। कैसे बोल सकते संसार झूठ है? सब आंखों के सामने, सब क्या झूठ है क्या? सब तो है। और संसार में जो भी वस्तुएं है ये सब सत्य है, जो व्यक्ति है सब सत्य है। और इससे दूर भागने से क्या फायदा है? बुद्धिमान व्यक्ति इसी सब वस्तु को भगवान के सेवा में लगाएगा और व्यक्ति को भी भगवान के सेवा से जोड़ेगा। यही तो बुद्धिमान का काम है। सोचिए प्रभुपाद इस प्रसंग में क्या उदाहरण देते हैं? बैंगन का उदाहरण देते हैं। हम लोग मार्केट से बहुत बार बैंगन खरीदते हैं और घर में आकर देखते कि एक पोका है उसमें, देखते हैं ना? तो क्या हम लोग बैंगन को तुरंत डस्टबिन में फेंक देते हैं? नहीं, जितना दूर पोका है उसको काट के फेंक देते हैं, बाकी बैंगन को भगवान की सेवा में लगा देते हैं। करेक्ट? तो वैसे ही संसार सत्य है, इसमें गड़बड़ है, दुखालय है, जो भी है, दुख है तो है। इसी में झेलना पड़ेगा और इसी में भक्ति करना पड़ेगा। इसी दुख के बीच में हम लोग को भक्ति भजन कीर्तन करना पड़ेगा। यस, आगे। इसी प्रकार हम यह कैसे कह सकते हैं कि ईश्वर का कोई रूप नहीं है? भला कोई निर्विशेष होकर प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष समस्त बुद्धि तथा चेतना से किस प्रकार युक्त हो सकता है? अतः शुद्ध भक्त को जानने के लिए अनेक बातें हैं और उन्हें श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे प्रमाणिक महापुरुष से सीखना चाहिए। वैसे ही कैसे बोल सकते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान निर्विशेष है? हाँ, तुम लोग बोलते हो, ये हिंदू लोग बोलते हैं कि भगवान का रूप है। ये सब भ्रम है। ये सब जो बोलता है दूसरे जो दूसरे फेथ को विश्वास करते हैं, उन लोग को बोलना चाहिए कि भगवान का कोई आकार नहीं है। अशोक प्रभु, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि ऐसा कोई पुत्र है जिनका पिताजी का कोई आकार नहीं है? है? कोई है? नहीं है ना? हम लोग सबका आकार है, हमारे माता पिता का भी आकार है। वैसे जिन्होंने सर्व सृष्टिमान है, जिन सबका सृष्टि किया, सृष्टि का आकार है, और जो सृष्टि करता है उनका आकार नहीं है। कैसे हो सकता है? ये तो मूर्खता है। यस, आगे। भक्ति में सेवा करने के लिए परिस्थिति यही है कि ईश्वर की सेवा अत्यंत उत्साह के साथ की जाए। श्री भगवान ने अपने श्री चैतन्य महाप्रभु रूप में यह इच्छा व्यक्त की है कि सारे संसार के कोने कोने में भक्ति संप्रदाय का प्रचार किया जाए। अतः शुद्ध भक्त का कौन सा श्लोक है अशोक प्रभु? खुशबू माता जी। कली रूपित कृष्ण नाम रूपे अवतार। हाँ, नहीं,
ये पिंकी माता जी कौन सा श्लोक है? सुचारू गोपी माता जी कौन सा श्लोक है? पूनम जसपी माता जी कौन सा श्लोक है? बहुत लोग के लिए गुड मॉर्निंग हो रहा है। यस, পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। खुशबू माता जी यही बोली ना, हम बोलने यही जा है रहे क्या? थे खुशबू। ओ, हमको सुनाई नहीं दिया। खुशबू माता जी यही बोली तो हम भी वही वाला बोलने जा रहे थे, तो आप बोले ना नहीं तो हम चुप हो गए। अब बोली नहीं प्रभु जी। आपका आवाज कट रहा था माता जी, इसीलिए आपका आवाज कट रहा था। यस, आगे। हरे कृष्ण। अतः शुद्ध भक्त का यह कर्तव्य है कि जहाँ तक संभव हो वह इस आदेश को पूरा करे। प्रत्येक भक्त को न केवल दैनिक भक्ति अनुष्ठानों को संपन्न करने के प्रति उत्साहित होना चाहिए, अपितु भगवान श्री चैतन्य के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए संप्रदाय का शांति पूर्वक प्रचार भी करना चाहिए। दैनिक भक्ति माने अपना अपना डेली साधना, सुबह उठ कर जप कर लिया, मंगल आरती कर लिया, भागवतम क्लास कर लिया, हो गया बस। क्या हमारा तो हो गया ना, हम तो अपना ठीक से कर लिया सब कुछ साधना, और के दूसरे नहीं, वो क्या दरकार है, बस मेरा हो गया, बस खत्म बात। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा दूसरों मठ में होता है, आप देखेंगे दूसरे मठ में जाएंगे, सब साधु लोग सुबह सुबह उठ जाते हैं, सब जप मंगल आरती करके सब भागवतम क्लास कराता है, और श्रोता कौन है? बाकी मठवासी। अरे जो मठवासी हो तो उसका तो उद्धार हो ही गया है। हाँ भाई, बाहर जाओ, बाहर जाकर संसार के गृहस्थों को उनको पकड़ो, उनको भक्ति में लाओ। नहीं, उतना टाइम नहीं है, हम लोग फंस जाएंगे, खुद फंस जाएंगे। हाँ, उन लोगों को कृष्ण देखेगा ना। यस, आगे। यदि उसे ऊपरी तौर पर इस प्रयास में सफलता नहीं मिलती तो उसे अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। शुद्ध भक्त के लिए सफलता असफलता का कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि वह युद्ध भूमि में सैनिक के समान होता है। भक्तिमय सेवा की विचारधारा का प्रचार ठीक वैसा ही है जैसा कि भौतिक जीवन के। यस, कर्मी माता जी। প্রভু একটু কত নম্বর শ্লোক আছে একটু বলবেন, আমার দেরি হয়ে গেছে আজকে। আমরা দ্বিতীয় স্কন্ধে আছি, অষ্টম অধ্যায়ের 21 নম্বর শ্লোক চলছে, চতুর্থ প্যারাগ্রাফ তাৎপর্য। আচ্ছা ঠিক আছে প্রভু, হরে কৃষ্ণ। हरि बोल। जैसा कि भौतिक जीवन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करना। भौतिकवादी कई प्रकार के होते हैं, यथा सकाम कर्मी, ज्ञानी, चमत्कारी योगी इत्यादि जैसे और भी। वे सभी ईश्वर के अस्तित्व के विरोधी हैं। हरे कृष्ण। वे अपने आप को ही ईश्वर कि प्रचार करना कलयुग में ये कैसा है? क्या उदाहरण दिया है? माया के विरुद्ध युद्ध करना जैसा है। बहुत बाधा आएगा, बहुत निंदा आएगा, बहुत लोग बहुत कुछ बोलेगा, कट भाषा बोलेगा, और सब उसको सहन करना पड़ेगा। यस, यदि यथा सकाम कर्मी, और बहुत बुद्धिमान वे सभी ईश्वर के। करना पड़ेगा। जैसे हम लोग बिजनेस में बहुत बुद्धि इस्तेमाल करते हैं ना, कैसे 10 रुपए का माल 20 रुपए में बेचना है, कितना तब बुद्धि आ जाता है। वैसे बुद्धि इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब हम लोग भागवत गीता भागवतम हम लोग जब प्रचार करेंगे, जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बेचेंगे, उस समय लोग बोलेगा, क्या बोलेगा? আমার কাছে তো আছে এটা, তো क्या उत्तर देना है? अभी বিয়ে সিজন চলছে, এখন নিয়ে নিন, এটা খুব শুভ জিনিস। এই ভাগবত গীতা আপনি বিয়ে বাড়িতে ডিস্ট্রিবিউট করুন, সবাইকে দিন, খুবই শুভ, ভগবানের বাণী। प्लस गीता दान सबसे बड़ा दान होता है। गीता दान तो बंगाल में प्रचलित है, गीता दान सबसे बड़ा दान। सो वी मस्ट हैव सम आंसर्स फॉर ऑल दोस क्वेरीज। ऐसे करके अगर आप उनका डाउट को डिफीट करेंगे, फिर वो कन्विंस हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग को आगे। वे अपने आप को ही ईश्वर घोषित करते हैं, भले ही वे पग पग पर प्रत्येक कार्य के लिए ईश्वर की कृपा पर आश्रित क्यों न रहे। अतः शुद्ध भक्त को चाहिए कि इन नास्तिकों के गिरोह का संग न करे। श्री भगवान का सबल भक्त अभक्तों के ऐसे नास्तिकवादी प्रचार से कभी भ्रमित नहीं होता, किंतु नव जिज्ञासु भक्त को
इनसे बहुत सतर्क रहना चाहिए। भक्त को क्या प्रमाणिक होगा जो नौसिखिया भक्त है, जो बहुत नया है, जुड़ा फंस हुआ है, जाएंगे। हाँ वो फंस जाएंगे। नास्तिक लोग उनको प्रचार करके उनको विश्वास दिला देगा कि भगवान का रूप नहीं है। बोला हाँ सच में भगवान का रूप नहीं है। वो ऐसे हो जाएगा। इसीलिए कबड्डी जो खेल रहा है, कबड्डी जिनका सांस अच्छा है, अच्छा से सांस लेकर फिर दूसरे का टीम में जाना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, वहां कबड्डी कबड्डी करने जाएंगे और बीच में हरे कृष्णा हो जाएगा, हरि बोल, टाई टाई फिश हो जाएगा, फिर उसको उधर पकड़ के रख देगा आपको। वो आप उनको पकड़ने गया और वही वो पकड़ लेके रख देगा। और ये सांस लेना ये क्या है, ये है साधना। साधना स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। जिनका साधना स्ट्रांग, उनका भगवान पे विश्वास अटूट है, और वो व्यक्ति प्रचार में लड़खड़ाएगा नहीं। उसलिए फाउंडेशन स्ट्रांग होना बहुत दरकार है, साधना स्ट्रांग। आगे भक्त को प्रामाणिक गुरु के पद प्रदर्शन में ठीक से भक्ति करनी चाहिए। मात्र औपचारिकताओं से नहीं चिपके रहना चाहिए। प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में यह देखना चाहिए कि कितनी भक्ति में सेवा की जा रही है, मात्र अनुष्ठान के संबंध में नहीं। भक्त को किसी वस्तु के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, वरन श्री भगवान की इच्छा से जो प्राप्त हो उसी से संतुष्ट रहना चाहिए। ऐसे भी भागकर कुछ मिलने वाला नहीं है। ऐसे भी भागकर कुछ मिलने वाला नहीं है, जो भगवान देने वाला है वही देगा। हाँ, तो या आगे भक्तिमय जीवन का यही सिद्धांत होना चाहिए। ऐसे सभी सिद्धांत श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे गुरु के निर्देशन में सरलता से सीखे जा सकते हैं। महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी से ठीक से पूछा और मनुष्य को उनके इस उदाहरण का अनुकरण करना चाहिए। महाराज परीक्षित ने भौतिक संसार की उत्पत्ति, पालन तथा संहार, वैदिक अनुष्ठानों की विधि तथा पुराणों एवं महाभारत जैसे उपवेदों में वर्णित पवित्र कार्य करने की विधि के विषय में पूछा। जैसे कि पहले व्याख्या की जा चुकी है, महाभारत प्राचीन भारत का इतिहास है और पुराण भी वैसे ही है। पुण्य कार्यों का उल्लेख उपवेदों में हुआ है और इनमें सामान्य जनता को जल उपलब्ध कराने के लिए तालाब तथा कुएं खोदने जैसे कार्य सम्मिलित है। इसको समझाइए प्रभु जी। हाँ, तो बहुत ये महाभारत पुराणों में बहुत कुछ दिया हुआ है, जिससे क्या होगा, व्यक्ति फंस सकता है धार्मिक कार्य में। जैसे यहाँ उदाहरण दिया है, कुआं खोदना और पेड़ पौधा लगाना, मंदिर को भी निर्माण करना, यानी अगर कोई देवी देवता का मंदिर निर्माण करना और व्रत पालन करना, तो ये सब अलग अलग धार्मिक कार्य में लोग फंस सकता है। इसीलिए व्यक्ति को गुरु का, प्रामाणिक गुरु का संस्पर्श में आना बहुत जरूरी है। नहीं तो उनको लगेगा कि मैं तो वेद पुराण से एकदम शास्त्र के अनुसार अपना जीवन बिता रहा हूँ, लेकिन जैसे कोई सोचिए बहुत फुल स्पीड भाग रहा है, वो रिले रेस होता है ना, रिले रेस आशीष प्रभु जहाँ लोग भागते हैं, कोई फुल स्पीड भाग रहा है, बाद में पता चला कि फुल स्पीड भाग रहे हैं, लेकिन अशोक प्रभु ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा है, तो फिर क्या होगा, अरे पूरा जीवन व्यर्थ हो गया। इसीलिए इंग्लिश में लिखा है द पायस एक्ट्स आर प्रिस्क्राइब्ड इन द सप्लीमेंट्री वेदास। ये सब शास्त्र में दिया हुआ है कि हम लोग को यज्ञ करना चाहिए, हम लोग को दान करना चाहिए, और हम लोग को कुआं खोदना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है, ये सब लिखा हुआ है। क्यों? कुआं खोदने से क्या होगा, मनुष्य का भलाई होगा, सब पानी पी पाएगा। ऐसे लोगों का शरीर के देखभाल के लिए बहुत कार्य करने का अनुमति है। तो कोई बोल सकता है पारमार्थिक कार्य करने के बताएं। हाँ हाँ, पारमार्थिक कार्य करने बोलते हैं। पारमार्थिक कार्य मत बोलिए, वो तो फिर पारमार्थिक माने भगवत कार्य हो गया। ओके, आप बोल सकते हैं इसको, दूसरे की भलाई हो, उसको वो पारमार्थिक कार्य करने नहीं के बोलते। बोलते हैं। पारमार्थिक वर्ड इज रिजर्व फॉर माने कृष्णा। ओके, अच्छा। हाँ, पारमार्थिक कार्य माने डिवोशनल एक्टिविटी।
आप इसको पायस एक्टिविटीज, इनको हिंदी में क्या बोलता है, धार्मिक कार्य बोल सकते हैं। पुण्य कर्म। धार्मिक कार्य, हाँ। To plant trees on public roads, to construct public temples and place of worship of God, to establish place of charity where the poor destitutes can be provided with foodstuffs and similar activities are called putra. ये सब पुत्र बोलता है, क्यों? क्योंकि पूत नामक नरक से इससे पार मिलता है। लेकिन क्या इससे भगवत धाम जा सकते हैं, भगवान के धाम? नहीं। उसीलिए बहुत लोगों को लगता है कि ये इस्कॉन इतना पैसा खर्चा करता है विग्रह को सुंदर बनाने के लिए, बड़ा बड़ा मंदिर में इतना बड़ा बड़ा हॉल में एसी लगा देता है, सब अच्छा से भगवान के सामने डांस करेगा, ये करेगा। लेकिन यही पैसा अगर गरीबों को खिलाता तो अच्छा करता है इस्कॉन। ऐसे लगता है उन लोगों को, ये पैसा ना, इतना ऐश्वर्य, इतना मंदिर सिंपल बनाने से अच्छा होगा, और वो जो पैसा बचेगा वो गरीबों को खिलाना चाहिए, हॉस्पिटल बनाना चाहिए। लेकिन गरीबों को खिलाने और हॉस्पिटल बनाने से क्या आप उन लोगों को भक्ति में ला सकते हैं? नहीं। वो जितना भी खिलाएंगे, क्या उन लोगों को जन्म मृत्यु जरा व्याधि इस मृत्यु के चक्कर से बचा सकते हैं? नहीं। वो आप खिलाएंगे, वो खाना पीना खाकर और ज्यादा इंद्र तृप्ति करेगा, उल्टा आप उसका नुकसान कर रहे हैं। ये समझना पड़ेगा। अगर कुछ भलाई करना है तो अच्छा से भक्ति प्रचार करना चाहिए, और भक्ति में जो आ जाएगा वो ऑटोमेटिक सब कुछ समझ जाएगा, और समझकर वैसे ही कार्य करेगा जो दरकार है, और जो चीज दरकार नहीं वो जीवन में नहीं करेगा। 22 नंबर श्लोक। यो वानो सयेनं सर्ग साइनः सर्ग पाषण्डस्य च संभव आत्मनो बन्धं मोक्षौ च व्यवस्थानां स्वरूपत। হরে কৃষ্ণ প্রভু, এই আগে যেটা পড়া হলো ওটার লাস্টে আরেকটা লাইন আছে। Similarly, the process of fulfilling the natural desire and gratification was also inquired about by the king for the benefit of all concerned. The process of fulfilling the natural desires for sense gratification. হিন্দিতে বাংলা কি লেখা আছে? তেমনি মহারাজ পরীক্ষিত সকলের লাভের জন্য ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধনে স্বাভাবিক প্রবণতা চরিতার্থ করার পন্থা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছেন। আবার পড়ুন, শুনতে পাইনি, আরেকবার বলুন। তেমনি মহারাজ পরীক্ষিত সকলের লাভের জন্য ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধনে স্বাভাবিক প্রবণতা চরিতার্থ করার পন্থা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছেন। The process of fulfilling the natural desire for sense gratification, क्योंकि इंद्र तृप्ति करना हम लोग का नेचुरल प्रवृत्ति हो गया है ना, जड़ जगत में आने के बाद हम लोग चाहते हैं कि अपने आप को और ये जो पांचों इंद्र है इसको कैसे और तृप्त कर सकते हैं। तो इसके बारे में भी महाराज परीक्षित पूछा, ये नेचुरल प्रवणता जो है ये कैसे होता है, ये कैसे ये कार्य होता है, हाउ? उसका उत्तर आप लोग को मालूम है, धायते विषया पुंसा संगस्ते सुपजायते एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब बाद में बताएंगे सुखदेव गोस्वामी। ये श्लोक तो भागवत गीता में आता है, लेकिन ये तत्व तो बताएंगे। 22 नंबर श्लोक, अनुवाद। पढ़े प्रभु जी। हरे कृष्ण। कृपया ये भी समझाइए कि श्री भगवान के शरीर में समाहित जीव किस प्रकार उत्पन्न होते हैं और पाखंडी जन किस तरह इस संसार में प्रकट होते हैं। हरे कृष्ण। ये भी समाहित जीव माने पहले के बाद आप लोग को मालूम है, समस्त जीव क्या हो जाता है, महाविष्णु के शरीर के अंदर प्रवेश करता है। तो यहाँ परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं, जो समाहित जो अंदर चला गया वो बाहर फिर कैसे आते हैं? आगे यह भी बताइए कि किस प्रकार अबद्ध जीवात्मा विद्यमान रहते हैं। तात्पर्य श्री भगवान की प्रगतिशील भक्त को प्रमाणिक गुरु से पूछना चाहिए। क्या था, ऐसे भी बताइए कैसे, क्या था वो? अनुवाद का लास्ट वाला। यह भी बताइए कि किस प्रकार अबद्ध जीवात्मा विद्यमान रहते हैं। अबद्ध जीवात्मा कोई समझा सकता है ये क्या है? अशोक प्रभु, नंदिनी माता जी, बबीता माता जी, कोई भी? अबद्ध जीव आत्मा। यस आशीष प्रभु। प्रभु जी, लाइक हनुमान जी। अबद्ध जीवात्मा यानी भक्त। बद्ध जीवात्मा कौन है?
जड़ जगत के व्यक्ति, हम लोग बोल जगत के लोग। सकते हैं। और अबद्ध जीवात्मा यानी जो भक्ति मार्ग में है, वो कैसे यहाँ जीवन यापन करता है इस जड़ जगत में? तात्पर्य श्री भगवान के प्रगतिशील भक्त को प्रामाणिक गुरु से पूछना चाहिए कि सृष्टि के समय श्री भगवान के शरीर में समाहित जीवात्मा किस प्रकार वापस आते हैं। जीवात्मा दो प्रकार के होते हैं, नित्य मुक्त जीव तथा नित्य बद्ध जीव। नित्य बद्ध जीव के भी दो प्रकार हैं, आज्ञाकारी तथा अवाज्ञाकारी। आज्ञाकारी जीव के पुनः दो भेद हैं, भक्त तथा मानसिक तर्कवादी। सब समझ में आ रहा है ना? मानसिक ये कैटेगरी सबको समझ में आया? और एक बार पढ़ दीजिए, बहुत सुंदर लिखा है प्रभुपाद ने। श्री भगवान के प्रगतिशील भक्त को प्रामाणिक गुरु से पूछना चाहिए। दो प्रकार के अच्छा, जीवात्मा है। नित्य मुक्त जीव तथा नित्य बद्ध जीव। जीवात्मा दो प्रकार के होते हैं, नित्य मुक्त जीव तथा नित्य बद्ध जीव। यस, नित्य बद्ध जीव के भी दो प्रकार हैं। आशीष प्रभु नित्य बद्ध, फिर से पढ़िए माता जी, आप थोड़ा रुक जाइएगा जब बोलेंगे, फिर से पढ़िए। दो प्रकार के हैं जीवात्मा। हाँ प्रभु जी, हाँ। जीवात्मा दो प्रकार के होते हैं, नित्य मुक्त जीव तथा नित्य बद्ध जीव। नित्य मुक्त जीव का उदाहरण क्या है? नित्य बद्ध जीव प्रभु जी, जो हम लोग के आचार्य है, जैसे सुखदेव गोस्वामी। यस, नित्य बद्ध नित्य मुक्त जीव। फिर हनुमान जी आप उदाहरण दिया, नारद मुनि, ये भी जीव तत्व है, लेकिन नित्य मुक्त। इन लोग का कभी फॉल डाउन नहीं होगा खुशबू माता जी, ये ऑलरेडी एकदम प्योर डिवोटीज का कैटेगरी में है, कभी पतन नहीं होगा। और दूसरा क्या है? नित्य बद्ध जीव, जैसे हम लोग नित्य बद्ध। हाँ, बद्ध जीव है, फॉल डाउन भी होगा, ऊपर जाएंगे, नीचे ऊपर हो सकता है। फिर नित्य बद्ध में आगे नित्य बद्ध जीव के भी दो प्रकार हैं, आज्ञाकारी तथा अवाज्ञाकारी। है ना? ठीक है ना? आज्ञाकारी यानी जो भगवान के आदेश को पालन करते हैं। आगे आज्ञाकारी जीव के पुनः दो भेद हैं, भक्त तथा मानसिक तर्कवादी। मानसिक तर्कवादी भी आज्ञाकारी है, लेकिन उनका कॉन्सेप्शन क्लियर नहीं है। भगवत तत्व का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है। वो हालांकि भक्ति मार्ग में है क्योंकि वो आज्ञा पालन करता है, 4 नियमों का पालन करता है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। बार बार बहुत प्रश्न करता है, तर्क करता है, भगवान का अस्तित्व को कभी कभी अस्वीकार भी कर लेता है। आगे पढ़िए। मानसिक तर्कवादी श्री भगवान के अस्तित्व में विलीन हो जाना चाहते हैं। हरे कृष्णा। जबकि वो सोचता है मृत्यु के बाद हम भगवान बन जाएंगे, भगवान के धाम प्रवेश करेंगे, भगवान में विलीन हो जाएंगे, मैं भी भगवान हो जाऊंगा। आगे जबकि श्री भगवान के भक्तगण अपनी पृथक सत्ता बनाए रखकर श्री भगवान की सेवा में निरंतर लीन रहना चाहते हैं। ऐसे भक्त जो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हुए हैं तथा ज्ञान मार्गी दार्शनिक अगली सृष्टि में और अधिक शुद्धिकरण के लिए पुनः बद्ध हो जाते हैं। ऐसे बद्ध जीव समझ में आ श्री रहा है ना? भगवान की जिनका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, फिर से जन्म लेता है। सोचिए अगले जन्म में कोई गौरी वैष्णव भक्त के संस्पर्श में आएंगे और उसका जो भूल धारणा है वो सब खंडन हो जाएगा, वो अच्छा से भक्ति करके भगवान के धाम वापस जाएंगे। ऐसे बद्ध जीव श्री भगवान की भक्ति में सेवा में प्रगति के साथ मुक्त हो जाते हैं। महाराज परीक्षित ने ये सारे प्रश्न प्रामाणिक गुरु से पूछे, जिससे वे भगवत विज्ञान में निष्णात हो सके। हरे कृष्ण। हरि बोल। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट तात्पर्य था। 23 नंबर तात्पर्य, यथात्मा तंत्रो भगवान कृतात्मा मायया सृज्य वा यथा मायम्
उदास्ते साक्षिवत् विभु उदासे साक्षीवद विभु। स्वतंत्र श्री भगवान अपनी अंतरंगी शक्ति से अपनी लीलाओं का आस्वादन करते हैं और प्रलय के समय वे इन्हें बहिरंगी शक्ति का प्रदान कर देते हैं और स्वयं साक्षी रूप में बने रहते हैं। तात्पर्य भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये आशीष प्रभु प्रभु जी, मैं तात्पर्य फिर से, ये जो अनुवाद है वो फिर से बार समझाइए। सो भगवान जितना भी लीलाएं करते हैं, ये हम लोग को मालूम है, ये भगवान अंतरंगा शक्ति के द्वारा करते हैं। हाँ, और एंजॉय करिए तो ठीक है ना। एट द टाइम ऑफ एनिलेशन गिव्स देम अप टू द एक्सटर्नल पोटेंसी। ये प्रलय वाला ये सब झमेला वाला काम ये बहिरंगा शक्ति को दे देते हैं, शिव जी को दे देते हैं, माया देवी को दे देते हैं, माया देवी शिव जी को दे देते हैं। प्रलय के समय शिव जी तांडव नृत्य करता है और सब बहुत जल भर जाता है, प्रलय पूरा डूब जाता है सब कुछ। ये सब भगवान डज नॉट डू एंड ही रिमेन्स एज अ विटनेस टू ऑल। हालांकि भगवान सब देखते हैं, सब कुछ मालूम है भगवान को, लेकिन इस कार्य में भगवान लिप्त नहीं होता है। तात्पर्य भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने तथा समस्त अन्य अवतारों के स्रोत होने के कारण वे ही एकमात्र स्वतंत्र पुरुष हैं। वे अपनी इच्छा अनुसार सृजन द्वारा लीलाओं का आस्वादन करते हैं और प्रलय के समय इन्हें बहिरंगी शक्ति को प्रदान कर देते हैं। केवल अंतरंगी शक्ति से ही वे पूतना का वध करते हैं। यद्यपि वे माता यशोदा की गोद में लीलाओं का आनंद लेते रहते हैं। जब वे इस संसार से प्रयाण करना चाहते हैं तो वे अपने ही वंश यदुकुल के संहार की लीला रचते हैं और ऐसे विनाश से अप्रभावित बने रहते हैं। हाँ, जो तो कुछ घटित उद्धार करने के लिए फिर पूरा अपना परिवार को वापस ले जाते हैं। ऐसा नहीं कि यदुकुल को छोड़ गया और भगवान अकेला चला गया। आप लोग को मालूम है यदु ने कैसे एक दूसरे को मार दिया, मालूम है ना? वो ऋषि को जो श्राप दिया था, जो बच्चे लोग खेलने है ना, अशोक को याद है आपको? हाँ, शाम को श्राप दिए थे। आगे जो कुछ भी घटित हो रहा है वे उसके साक्षी हैं, तो भी उससे उन्हें कुछ लेना देना नहीं होता। वे सब प्रकार से स्वतंत्र हैं। शुद्ध भक्त को यह सब अच्छी तरह जानना चाहिए। इसीलिए महाराज परीक्षित ने पूरी तरह जान लेने की जिज्ञासा प्रकट की। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान, कोई भक्त पूछ सकता है, प्रभु जी ये भगवान ये कैसे जड़ जगत को चलाते हैं, कैसे जड़ जगत का अलग अलग गुण क्या है और कैसे ये गुण से काम होता है, ये शुद्ध भक्त परीक्षित महाराज क्यों जानना चाहते हैं? ऐसा हो सकता है ना, ये जड़ जगत के कार्यकलाप, ये तो सिर्फ भगवान का लीलाओं में डूब लेना चाहिए था। करवी माता जी होते पारे ना, जिज्ञेस करते पारे ना। ओके, पूनम शाह माता जी, such question can arise na, then why Parikshit Maharaj is asking so material, all the material aspects of creation? He should be interested in only the pastimes of Lord. समझ में आया प्रश्न पूनम जसपाल माता जी? तो उत्तर क्या होगा, कोई बताइए गूगल हाथ उठाकर। ये भौतिक चीजों के बारे में क्यों जानना चाहते हैं भगवान? ओके, खुशबू माता जी। प्रभु वो हम सब जैसे बद्ध जीव के लिए ही पूछ रहे हैं कि इसका उपाय क्या होना चाहिए। ओके, गुड आंसर। एक तो है इससे हम लोग उत्तर पाएंगे, वेरी गुड, ये तो हम सोचा भी नहीं था। गुड आंसर। यस, शशि माता जी। प्रभु जी मेरा भी वही आंसर था कि हम लोग के लिए जैसे बद्ध जीव के लिए ही क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके, और किसी का अलग आंसर है? आशीष प्रभु। प्रभु जी, he also wanted to know the science of God. I mean, मतलब वो खाली पास्ट टाइम नहीं जानना चाहते थे, लेकिन भगवान एक्चुअल में कौन है, वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, क्या करने से क्या होता है। He wanted to know everything. यस, करेक्ट। इससे भगवान, अगर किसी को आप प्रेम करते हैं तो उसका सब कुछ आप जानने के आपके लिए उत्साह होंगे। यस, पूनम शाह माता जी। यस, अशोक मिश्रा प्रभु।
भगवान अपने अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति दोनों की क्रियाओं को कैसे संपादन करते हैं वो जानना चाहते थे। वेरी नाइस। यस, सिर्फ अंतरंगा शक्ति के बारे में नहीं, बहिरंगा शक्ति से भी कैसे जड़ जगत को संभालते हैं भगवान, ये जानना चाहते हैं। यस, गुड। आगे हो गया? हाँ प्रभु जी, ये खत्म हो गया। 24 नंबर श्लोक। सर्वमेतच्च भगवान पृच्छतो मे अनुपूर्वश तत्वतो अर्हसि उदाहर्तम् प्रपन्नामहमु प्रपन्नाय महामुने। हे श्री भगवान के प्रतिनिधि रूप महर्षि, आप मेरी उन समस्त जिज्ञासाओं को कृपया करके शांत कीजिए जिनके विषय में मैंने आपसे प्रश्न किए हैं, तथा उनके विषय में भी जिन्हें मैं जिज्ञासा करने के प्रारंभ से प्रस्तुत नहीं कर सका। चूंकि मैं आपकी शरण में आया हूँ, अतः मुझे इस संबंध में पूर्ण ज्ञान प्रदान करें। तात्पर्य: गुरु अपने शिष्य को ज्ञान प्रदान करने के लिए सदैव उद्धत रहते हैं, विशेष रूप से तब जबकि शिष्य अत्यंत उत्सुक हो। प्रगतिशील शिष्यों के लिए उत्सुकता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। महाराज परीक्षित विलक्षण शिष्य है, क्योंकि वे नितांत उत्सुक हैं। यदि कोई आत्मा साक्षात्कार के लिए अधिक उत्सुक नहीं होता, तो केवल शिष्यता दिखाने के लिए उसे गुरु के पास नहीं जाना चाहिए। महाराज परीक्षित न केवल जो कुछ उन्होंने पूछा है उसके विषय में जानने के उत्सुक हैं, वरन जो कुछ वे नहीं पूछ पाए उसके विषय में भी जानने के लिए उत्सुक हैं। वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे भी बहुत चीज हो सकता है जो इम्पोर्टेंट है, लेकिन श्रोता को मालूम नहीं है उसके बारे में, तो पूछेगा नहीं उसे। उसीलिए अपना क्वेरी तो पहले सब कुछ पूछा, लेकिन इसके अलावा भी जो जो इम्पोर्टेंट है वो भी प्लीज बताइएगा। आगे। प्रस्तुत मनुष्य के लिए गुरु से हर एक बात पूछना संभव नहीं है, किंतु प्रामाणिक गुरु सब प्रकार से शिष्य के लाभ हेतु उसे प्रकाश दे सकते हैं। हरे कृष्ण। अत्र प्रमाणम हि भावान अपारे चानुतिष्ठन्ति पूर्वेषां पूर्वजय कृतम्। हे महर्षि, आप आदि जीव ब्रह्मा के तुल्य हैं। अन्य लोग केवल प्रथा का पालन करते हैं, जिस प्रकार पूर्ववर्ती दार्शनिक चिंतक किया करते थे। फिर से एक बार। हे महर्षि, आप आदि जीव ब्रह्मा के तुल्य हैं। अन्य लोग केवल प्रथा का पालन करते हैं, जिस प्रकार पूर्ववर्ती दार्शनिक चिंतक किया करते थे। ओके, तात्पर्य में क्लियर होगा। तात्पर्य यहाँ यह दलित रखी जा सकती है कि श्री सुखदेव गोस्वामी ही अध्यात्म संबंधी पूर्ण ज्ञान के एकमात्र अधिकारी नहीं है। अन्य अनेक मुनि तथा उनके अनुयायी भी अधिकारी हैं। श्री व्यासदेव के समकालीन अथवा उनसे भी पूर्व अनेक महर्षि हुए हैं, यथा गौतम, कणाद, जैमिनी, कपिल तथा अष्टावक्र, और इन सभी ने अपने अपने दार्शनिक मार्ग प्रस्तुत किए हैं
पतंजलि भी इनमें से एक हैं। इस प्रकार इन 6 ऋषियों की आधुनिक दार्शनिक तथा मानसिक तर्कवादियों के ही समान अपनी अपनी विचारधाराएं हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी तथा उपयुक्त 6 ऋषियों के दार्शनिक मार्गों में अंतर यही है कि जहाँ 6 ऋषि अपने चिंतन के अनुसार तथ्यों का वर्णन करते हैं, वहीं श्रीमद् भागवतम में श्री सुखदेव गोस्वामी प्रत्यक्ष ब्रह्मा से प्राप्त हुए ज्ञान को प्रस्तुत करते हैं, जिन्हें आत्मभू कहा जाता है, अर्थात वे जो सर्वशक्तिमान श्री भगवान से जन्मे हैं और उन्हीं से शिक्षित किए हुए हैं। हरि बोल, कितना सुंदर। दोनों में अंतर क्या है? ये 6 जन जो ऋषि है वो अपना अपना सिद्धांत दिया है, और यहाँ सुखदेव गोस्वामी किनका सिद्धांत दे रहा है? भगवान का, ब्रह्मा जी का। और ब्रह्मा जी का सिद्धांत दे रहा है जो उन्होंने भगवान से सुना है। अगला पैराग्राफ। वैदिक दिव्य ज्ञान का अवतरण सीधे श्री भगवान से होता है। उनकी कृपा से ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा को ज्ञान प्राप्त हुआ। ब्रह्मा से श्री नारद मुनि को और नारद मुनि से श्री व्यासदेव जी को ज्ञान मिला। श्री सुखदेव गोस्वामी ने इस दिव्य ज्ञान को सीधे अपने पिता श्री व्यासदेव से प्राप्त किया। इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त ज्ञान परिपूर्ण है। जब तक कोई गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान प्राप्त नहीं करता, तब तक वह पूर्ण रूप से गुरु नहीं बन सकता। दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का यही रहस्य है। भले ही उपयुक्त 6 ऋषि महान चिंतक हों, किंतु मानसिक तर्क वितर्क द्वारा प्राप्त उनका ज्ञान पूर्ण नहीं है। दार्शनिक मत प्रस्तुत करने में कोई ज्ञान मार्गी चाहे कितना ही पूर्ण क्यों न हो, ऐसा ज्ञान कभी भी पूर्ण नहीं होता, क्योंकि वह अपूर्ण मन की उपज होता है। ऐसा महान ऋषियों की भी गुरु शिष्य परंपराएं होती हैं, किंतु ये प्रमाणिक नहीं होती, क्योंकि वे स्वतंत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण से सीधी नहीं आती। नारायण के अतिरिक्त कोई भी स्वतंत्र नहीं हो सकता। अतः किसी का भी ज्ञान पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक का ज्ञान चालायमान मन पर आश्रित है। मन भौतिक है, अतः भौतिक चिंतकों द्वारा प्रस्तुत ज्ञान कभी भी दिव्य और पूर्ण नहीं हो सकता। सांसारिक दार्शनिक स्वयं अपूर्ण होने के कारण अन्य दार्शनिकों से मतभेद रखता है, क्योंकि जब तक सांसारिक दार्शनिक अपना स्वयं का सिद्धांत प्रस्तुत नहीं करता, तब तक वह दार्शनिक नहीं कहा जाता। महाराज परीक्षित जैसे वो कैसा है, वो पीएचडी स्कॉलर जैसा है। पीएचडी स्कॉलर को क्या करना पड़ेगा? आपको एक अपना नया थ्योरी बनाना ही पड़ेगा, कहीं से ढूंढ करके एक नया टॉपिक, नया थ्योरी, नया डिस्कवरी, है ना। लेकिन ये मूर्खता है ना, क्योंकि जो भी थ्योरी आप नया कैसे करेंगे? जो भी है वो तो दिया हुआ है, भगवान ने शास्त्र में दिया हुआ है। तो ये दार्शनिक भी, सांसारिक दार्शनिक भी वैसे ही है। सब नया नया अपना अपना मन गढ़ा तत्व को प्रस्तुत कर रहे हैं। नया कुछ हो ही नहीं सकता। जो भी है सब भगवान दे दिए। या आगे। महाराज परीक्षित जैसे बुद्धिमान पुरुष इन मानसिक तर्कवादियों को नहीं मानते, चाहे वह कितने ही बड़े क्यों न हो। वे तो केवल श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे अधिकारी से सुनते हैं, जो परंपरा पद्धति के द्वारा श्री भगवान से अभिन्न होते हैं, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में विशेष बल के साथ कहा गया है। एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षयो विदु। अभी अनुवाद पढ़िए, अभी अनुवाद क्लियर हो जाएगा। हे महर्षि, आप यदि आदि जीव ब्रह्मा के तुल्य हैं। अन्य लोग केवल प्रथा का पालन करते हैं, जिस प्रकार पूर्ववर्ती दार्शनिक चिंतक किया करते थे। प्रथा माने से प्रचार किया। क्या प्रचार किया? अपना मनगढ़ा चीज।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की